के बीच में आदरणीय श्री प्रकाश पंत जी पहुंच चुके हैं, जो एक जाने माने राजनीतिज्ञ हैं और पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से राजनीति करते चले आ रहे हैं। और एक इनकी खास बात यह है कि इन्होंने हिंदू समाज के लिए जो एक कदम उठाया है वो इतना सराहनीय है कि मैं आपको उसका मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, कि इन्होंने मानसरोवर कैलाश यात्रा के लिए यात्रियों के लिए अनुदान का घोषणा की है। वो हम इनके लिए कृतज्ञ हैं। हिंदू समाज की तरफ से, हिंदुओं की तरफ से मैं इनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि ऐसे एक जो कर्मठ हमारे बीच में जो एक राजनेता हैं, उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया है जिससे हिंदू समाज बाकी मंदिरों के लिए उत्थान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, धर्मशालाओं के उत्थान के लिए कर रहे हैं, गौ रक्षा के लिए कर रहे हैं, और समाज के विभिन्न पर जो लोग दलित लोग हैं उनके लिए काफ़ी इनका योगदान है। तो मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि दो शब्द यहाँ बैठे लोगों को कहें और जिनसे इनका जो जीवन जो है सुचारू रूप से चलेगा और ईश्वर इनकी कृपा करेगा। आज का दिन निश्चित रूप से ये अति महत्वपूर्ण दिन है और आप सब लोग जो इस एक दिवसीय आभा मंडल संतुलन शिविर के साक्षी और दृष्टा बने हैं, निश्चित रूप से आप सब लोग भाग्यशाली हैं। इस कार्यक्रम में मंचासीन सम्मानित पी प्रकाश जी, इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे सभी भाई और बहनों, आज के इस शिविर में आपने महसूस किया होगा और अपने उस मैं को जानने का प्रयास किया। अपने पंच महाभूतों से निर्मित इस शरीर के अंदर आत्मा रूपी उस जीव को जानने का प्रयास किया होगा, जिसके माध्यम से हम न केवल अपने जीवन के उस लक्ष्य की पहचान कर सकते हैं जिसके निमित्त मात्र परमपिता परमेश्वर ने हमें इस धरा पर भेजा है। हम सब अपने साथ लेकर आते हैं उन तीनों गुणों को जिन्हें सद्गुण, रजगुण और तमोगुण के नाम से जाना जाता है। हम सब के अंदर विद्यमान रहता है वो रजोगुण और वो तमसगुण, और सद्गुण जो इस पंच महाभूत से निर्मित शरीर के अंदर विद्यमान है, लेकिन उसकी हम पहचान नहीं कर सकते। और ये सद्गुण केवल विद्यमान रहता है मानव शरीर के अंदर, ये पशुओं के अंदर नहीं होता। पशुओं के अंदर रजगुण और तमोगुण होते हैं और जिसके कारण उनकी प्रवृत्ति पाश्विक प्रवृत्ति होती है, पशुवत व्यवहार उनका होता है। और अगर हमारे अंदर विद्यमान उस सद्गुण को हम पहचान नहीं पाते तो हम भी लगभग व्यवहार उसी के अनुरूप करते हैं। और ये सद्गुण है क्या, इस गुण की पहचान कौन कराएगा, इस गुण के लिए हमको किसके पास जाना पड़ेगा, और इसकी पहचान करने का एकमात्र होता है वो होता है सद्गुरु। और सद्गुरु जिसके माध्यम से हम अपने मैं की पहचान कर सकते हैं, मैं कौन हूँ इसकी पहचान कर सकते हैं, वो परमपिता परमेश्वर कौन है इसकी पहचान कर सकते हैं, वो होता है जो हमें मार्गदर्शन दिखाता है, जो हमको दिशा निर्देश देता है, जो हमें अंगुली पकड़ करके चलना सिखाता है और हमें अपने लक्ष्य की अनुभूति करना सिखाता है। वो निश्चित रूप से वो प्राप्त होने के बाद हम धन्य हो जाते हैं, हमारा ये जीवन का लक्ष्य सफल हो जाता है, जिसके निमित्त मात्र ईश्वर ने हमको भेजा है, वो लक्ष्य हमारा सफल हो जाता है। और ये आज आपने महसूस किया होगा, जैसा कि पी प्रकाश जी बता रहे थे, परमादरणीय, जिन्होंने ये बताया कि किस तरह से हम अपने अंदर स्थापित उस आभा मंडल की पहचान कर सकते हैं, अपने मैं की पहचान कर सकते हैं। वो प्रयोग आपको दिखाया होगा और जिसके माध्यम से हम युगों से चले हुए, अनादिकाल से चले हुए अपने उन पाप कर्मों को ढोते हुए चले जा रहे हैं, उससे मुक्त करने का मार्ग हमें मिल पाएगा। ये शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद